अगर वैरत संकल्प से मुक्त बनना है, इसके लिए मन से बातें करने की आवश्यकता है। जैसे बाबा ने रोज अपना दरबार लगाते थे और बाबा अपने मन के साथ बातें करते थे, अपने बुद्धि के साथ बातें करते थे। इसी तरह आज हमें भी अपने मन के साथ, बुद्धि के साथ बातें करने की आवश्यकता है। लेकिन हम कभी अपने मन के साथ बातें, अपने कर्मेंद्र के साथ बातें कभी नहीं करते, क्योंकि इतना कामों में व्यस्त रहते हैं, इसलिए कभी उनकी पूछताछ ही नहीं करते हैं। मन क्या कर रहे हैं, मन क्या सोच रहा है, बुद्धि किसका विजन बना रहे, कान क्या सुन रहे हैं, इसकी चेकिंग नहीं करते। और जिसके कारण विरत अंदर बहुत चला जाता है। तो इसीलिए जब मन किसी के बारे में सोचता है तो मन को समझाने की आवश्यकता है। जब सोचता है तो मन से बातें करो, हे मन, आखिर इस व्यक्ति के बारे में आप ऐसे क्यों सोच रहे हैं। आज जो भावनाएं बिगड़ती हैं, मन के अंदर जो नफरत पैदा होती है, घृणा पैदा होती है, वो क्यों हो गई? क्योंकि मन लगातार कई दिनों से किसी व्यक्ति के प्रति, किसी परिस्थिति के प्रति निगेटिव सोच रहा था, और सोच सोच करके उसने क्या क्या भावनाएं निगेटिव बना दी, वृत्ति में डाल दिया, दृष्टि निगेटिव बन गई। और एक बार कई दिनों से भावनाएं निगेटिव है, वृत्ति निगेटिव है, तो फिर उसको ठीक करने के लिए बहुत मेहनत लगती है। इसीलिए अगर हमें रोज अपना दरबार लगा करके आज सारा दिन में मेरे मन ने किसके प्रति क्या क्या कुछ निगेटिव सोचा है, अगर उसी समय उनको पूछा जाए, जैसे ब्रह्मा बाबा कहते हैं, हे मन तुम आओ, आज मैं तुमसे बातें करना चाहता हूं। तुमने तो क्या किया, तुमने सोच करके तुमने बुद्धि को भी बिगाड़ दिया, और तुमने उस विकारों का सहारा लिया, उस संस्कारों का सहारा लिया, और तुम उनके साथ मिल गए। तो इसीलिए हे बुद्धि, हे मन, अगर तुम ऐसा करेंगे मैं तुम्हें सजा दूंगा, फिर मैं दरबार लगाऊंगा। ऐसे ऐसे बाबा बातें करते थे। तो इसी तरह हमें भी अपने मन के अंदर के विरत को कंट्रोल करने के लिए रोज अपने मन के साथ, अपने बुद्धि के साथ, अपने कान के साथ, अपने आंखों के साथ बातें करनी है, और तब जाकर के हम विरत से मुक्त बन सकते हैं। तो विरत से मुक्त बनने के लिए स्वराज्य अधिकारी स्थिति, जितना हम स्वराज्य अधिकारी बन करके हर कर्मेंद्रिय को चलाते हैं, उतना व्यर्थों से मुक्त बन सकते हैं। आज मन हमें चला रहे हैं, रास्ते में चल रहे, सामने कोई व्यक्ति आता है, मन कहता है इसने हमारे साथ ऐसा व्यवहार किया, ये तो बेकार है, ये ऐसा है। और उस समय आत्मा उन बातों को सुन रहे हैं कि मन मेरा मेरे भाई के प्रति ऐसा सोच रहा है, तो भी आत्मा क्या कर रहा है, चुपचाप उसको सुन रहे हैं। तो बुद्धि भी उसको स्वीकार कर रहे हैं। मन ने सोचा, बुद्धि ने स्वीकार किया, वृत्ति में चला गया, दृष्टि में चला गया, भावनाओं में चला गया। उसी समय तुरंत मन से बातें करो, हे मन, भगवान कहता है उसको मीठे बच्चे, और तुम उसके प्रति वैरत सोच रहे। तुमने तो ऐसा हर भाई के प्रति, अनेक व्यक्ति के प्रति ऐसा सोच सोच करके हमारे संबंध बिगाड़ दिए, हमारे संस्कारों में टकराव कर दिया। इसलिए हे मन, आगे से कभी भी उस व्यक्ति के प्रति तुम्हें कुछ भी वैरत नहीं सोचना है,
क्योंकि तुमको मैंने मुरली के लिए कुछ पॉइंट दिए हैं, उसका चिंतन करो। तुमको मैंने ये नहीं कहा था कि ये कैसा है, ये कौन है, ये सोचने की तुम्हारी जवाबदारी नहीं है। तो इसी तरह हम अपने मन के प्रति शक्ति बना दें, अपने बुद्धि के प्रति, तब जाकर के व्यर्थों से हम निकाल सकेंगे। क्योंकि व्यर्थ आता कहां से? मन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा, अपने ही इंद्रियों के द्वारा अंदर आता है, और जिससे भावनाएं खराब हो जाती है। इसलिए जो स्वराज्य अधिकारी बनता है वही व्यर्थों से मुक्त बन सकता है, और जो व्यर्थों से मुक्त है, जिसको बाबा ने ना सत्य है, सत्य वाला ही सदा खुश मिजाज रह सकता है। अगर अंदर व्यर्थ गया, असत्य बने, ये भी बेईमानी का काम है। व्यर्थ सोचना, व्यर्थ देखना, ये भी ऐसी आत्मा जिसके मन में कुछ अलग है और सामने से तो उसको रिगार्ड दे रहे, रिस्पेक्ट दे रहे, उसकी महिमा कर रहे हैं, ऐसी आत्मा कभी खुश नहीं रह सकती। जिसको कहते हैं ना, मुख में राम बगल में चूरी। ऐसे की आत्मा के बुद्धि में ज्ञान भी नहीं ठहर सकता। इसीलिए बाबा कहते, बच्चे अंदर बाहर कैसे रहो? साफ रहो। तो व्यर्थ से मुक्त बनने के लिए स्वराज्य अधिकारी स्थिति, कितनी बातें बताई? एक तो पहली बात बताई, देही अभिमानी स्थिति, आत्मा अभिमानी स्थिति जरूरी है। दूसरी बात बताई, अगर हमें व्यर्थ से मुक्त बनना है, उसके लिए दूसरी कौन सी बात? ड्रामा की बात बताई। तीसरी बात बताई, स्वराज्य अधिकारी बन करके हम अपने कर्मेंद्र की चेकिंग करें। चौथी बात है, अगर व्यर्थ से मुक्त बनना है, उसके लिए मेरे जीवन की हर घटना में, हर विघ्नों में भी कल्याण है। नहीं तो कभी कभी हम कहते हैं इसको दुआ हम कभी नहीं देंगे, इसने मेरे लिए क्या क्या किया है। सब जो भी कुछ पिछला है, हम सब क्या किया है अंदर रखा हुआ है। लेकिन याद रखना है, मेरे जीवन में आज तक जिसने जिसने जो कुछ किया, ये सब कल्याणकारी था। वास्तव में विघ्न डालने वाला व्यक्ति धन्यवाद का पात्र है। जिन्होंने आज तक हमारे जीवन में विघ्न डाले हैं, वो व्यक्ति धन्यवाद का पात्र है। अगर वो विघ्न न आते तो हमारा कल्याण नहीं होता। जिसकी ये भावना है, वो विघ्न डालने वालों के प्रति क्षमा कर सकता है, उसके प्रति शुभ भावना रख सकता है, वो बीती को बिंदी लगा सकता है और अपनी वृत्ति को पॉजिटिव बना सकता है। और जिसकी वृत्ति पॉजिटिव है वही खुशी में रह सकता है, सदा खुश मिजाज रह सकता है। इसलिए मेरे जीवन की आज तक जो भी विघ्न आए उसमें भी कल्याण है, और आगे जो विघ्न आएंगे उसमें भी कल्याण है। कई बार हम इसके लिए हमेशा रामायण की घटना सुनाते रहते हैं। ये घटना हमें बहुत हल्का बनाते हैं। अगर कभी कभी किसी के प्रति अगर मन में कुछ आता भी है, बहुत निगेटिव चिंतन चलता भी है, अगर ये घटना को याद करेंगे, वो व्यर्थों से आप मुक्त बन सकते हैं। राम राजा बनने वाला था, लेकिन रात में आकर के मंत्रा ने क्या किया, कई कई को दो चार उल्टी बातें सुनाई। क्या सुनाया? तुम्हारा बेटा भी तो है, तुम अपने बेटे को छोड़ करके राम को राजा बना रहे। और ये बातें सुनकर के राम को राजा बनाने के बजाय उसको कहां भेजा? 14 वर्ष वनवा में भेजा। वनवा में गया, सीता गई, लक्ष्मण गए, तीनों भी घर से चले गए। इसी वियोग के कारण दशरथ ने प्राण त्यागा। उनको खाने का प्रॉब्लम, सोने का प्रॉब्लम, घास में सोए, जंगल में रहे, ये सब किसके कारण हुआ? मंत्रा के कारण। तो मंत्रा को जो भी देखेगी उसकी भावना कैसी चलेगी? अच्छी चलेगी, बुरी चलेगी?
बुरी चलेगी ना। वास्तव में देखा जाए तो मंत्रा ने राम के लिए जो किया वो अच्छा किया। अगर उसी रात में उनके घर में वो ना आती तो राम क्या बनने वाला था? राजा। अगर राजा बनता तो जंगल में नहीं जाता, अगर जंगल में नहीं जाता तो सीता की चोरी नहीं होती, अगर सीता की चोरी ना होती तो रावण को ना मारता, अगर रावण को ना मारता तो राम की महिमा भी कोई नहीं गाता। तो राम की महिमा किसके कारण है? मंत्रा के कारण है। यह है उस विज्ञान का दृष्टिकोण पॉजिटिव। इसी तरह ड्रामानुसार हर एक के पास भी एकाधी कोई मंत्रा का काम करने वाली व्यक्ति जरूर होती है, जो चुगली करते हैं, यहां की ट्रांसफर वहां करते हैं, झगड़ा लगाते हैं। लेकिन आज हम जो व्यर्थ जो संकल्प चलते हैं, जो कोई अच्छा करता है उसके प्रति नहीं चलते हैं, लेकिन ऐसा कोई जो करता है, यहां की ट्रांसफर वहां करता है, कोई बड़ों के पास जाकर के आपकी कोई बातें सुनाता है, तब जाकर के कहते हैं बस इसको देखते मुझे निगेटिव विचार चलते हैं। अगर वो ऐसा ना करता तो आपका भला। इसीलिए गीता का सार क्या है? जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होगा वो भी। अगर राम के जीवन में उसी समय मंत्रा ना आती तो हनुमान, अंगद, ऋषि मुनि सब मिलते। ये सब किसकी दौलत थी? मंत्रा की दौलत थी। इसी तरह आज तक हमारे जीवन में अगर किसी ने ऐसा किया भी है, अगर वो ना करते हैं तो आज हमें इतना बाबा मिला, इतना अच्छा दैवी परिवार मिला, दीदी दादियां मिली, ज्ञान मिला, ये सब किसकी दौलत है? आज तक जिन्होंने ऐसा किया, क्योंकि उसके कारण तो हमें वैराग आया, इसीलिए सेंटर पर आए, इसीलिए कभी एकांत में बैठ करके आज तक जिन्होंने कुछ ऐसा किया है, कुछ व्यवहार, ऐसी आत्मा को धन्यवाद दो, कहो कि आप लोगों ने हमारे साथ ऐसा किया, लेकिन हमारा बहुत अच्छा हुआ, फिर 5000 साल के बाद भी ऐसा करने के लिए जरूर आना। तब जाकर के उस व्यक्ति को देखने के बाद खुशी अंदर से आएगी, इन्होंने तो मेरा कितना भला किया। नहीं तो कभी क्या करते हैं, कहते इसने मेरा तो बहुत ऐसा किया है, वो निगेटिव बातें अंदर रखी हैं, इसीलिए उसको देखने के बाद खुशी गायब हो गई। उसको देखने के बाद निगेटिव संकल्प चलना शुरू हो जाते हैं। इसीलिए बाबा कहते बच्चे, मैंने इतना अच्छा ड्रामा तुम्हारा बनाया है, तुम्हारा कोई भी बुरा नहीं कर सकता, लेकिन अगर कुछ बुरा है भी है, बुराई में भी क्या देखो? अच्छाई। निगेटिव बातों को क्या बना दो? पॉजिटिव। जो निगेटिव बातों को पॉजिटिव बनाना जानता है, उसकी खुशी कभी गायब नहीं होती। तो इसीलिए अगर सदा खुश मिजाज रहना है तो निगेटिव बातों को क्या बनाना है? पॉजिटिव। अगर कोई गाली भी देता है, समझो गाली को क्या समझो? ये गाली नहीं दी, मेरे पर गुलाब का फूल डाल दिया। अगर जो यहां संगम युग में आपको गाली देगा, वही व्यक्ति द्वापर युग में आपके मंदिर में आकर के रोज गुलाब का फूल चढ़ाने का काम करेगा। तो जिस दिन किसी ने गाली दी तो योग में बैठेंगे तो बाबा को, बाबा आज आपने एक बहुत अच्छा भगत भेजा था, उसने बहुत अच्छा फूल डाल के गया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। निगेटिव को क्या बना दिया? पॉजिटिव। एक बार जगदीश भाई जी ने बहुत अच्छा एक बार अनुभव सुनाया था। जगदीश भाई पहली बार जब मधुवन में आए थे तो बाबा ने उनको पूरा क्या किया, यज्ञ की पूरी सब कारोबार दिखाई, और सब कुछ दिखाने के बाद फिर बाबा थोड़ा सा एक पहाड़ी थी वहां लेके गए, और बाबा ने कहा कि देखो वो जो झोपड़ी दिखती है ना, कहा कि ये बाबा के मेरे मित्र की झोपड़ी है। तो बाबा ने, जगदीश भाई ने फिर बाद में पूछा कि बाबा इतने अच्छे तो बाबा के मित्र कितने अच्छे होंगे, तो उनसे भी मिलना है। तो उन्होंने किसी को पूछा तो नहीं, कहा कि बाबा को वो गाली देते हैं, इसीलिए बाबा ने उनको क्या बोला है? मित्र बोला है। तो इसी तरह बाबा गाली देने वालों को भी क्या समझते थे? मित्र। तो इसी तरह अगर हमारा कोई बुरा करता भी है, उसको क्या समझना है? मित्र। निगेटिव बातों को पॉजिटिव। जो निगेटिव बातों को पॉजिटिव बनाना जानता है, वो कभी भी नेगेटिव संकल्प
नहीं चलाएगा। वही आत्मा व्यर्थों से मुक्त रह सकती है। लेकिन कौन बना सकता है? निगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए कौन सी शक्ति चाहिए? सहन शक्ति चाहिए। सहन शक्ति वाला ही निगेटिव को पॉजिटिव बना सकता है। अगर सहन शक्ति नहीं है और ऐसे हम सोचेंगे चलो कोई बात नहीं छोड़ देते हैं, करते करते सहन करते करते एक दिन आएगा गुस्सा आएगा, कहेंगे तुम्हारा 1 साल से देखा अब मुझे सहन नहीं होता। वो विरत और ही क्या हो गया, उबाला आ गया उसका। इसलिए हमें क्या करना है? निगेटिव, एक्चुअली इसमें हमारा फायदा है। वो व्यक्ति मेरे साथ ऐसा करता है, उसमें क्या है? फायदा। उसमें जो फायदा देखने वाला ही निगेटिव को पॉजिटिव बना सकता है। अगर समझो आपके पीठ के पीछे किसी 4-5 लोगों ने मिलकर के आपकी बुराई की, आपके बारे में निगेटिव सोचा या परचिंतन किया, और जब उसमें से कोई आकर के आपको कुछ सुनाता है तो क्या होता है? तुरंत अपने सोच निगेटिव चलते हैं। अच्छा, इन्होंने क्या क्या मेरे लिए बारे में सोचा होगा, सबके सामने मेरी नफरत हो गई होंगी, सबने मेरे लिए भावना खराब हो गई होंगी, उसने मेरे आखिर क्या किया, वो निगेटिव विचार चलेंगे। लेकिन नहीं, अगर किसी ने पीठ के पीछे आपके लिए कुछ बोला भी है तो उस बात को तुरंत पॉजिटिव बनाओ। कोई बात नहीं, इन्होंने मेरी भावना खराब नहीं की, लेकिन क्या क्या, इन्होंने 3-4 लोगों ने मिलकर के मेरा कीर्तन भजन किया। कीर्तन भजन में क्या होता है? 2-4 जन इकट्ठे मिलते हैं तो एक जन टाल बजाता है, एक जन डपला बजाता है, एक जन गाता है, 2-4 जन सुनते हैं। ऐसा होता है ना? तो इसी तरह परचिंतन में भी 2-4 जन इकट्ठे होकर के वो ही ऐसा, उसने ऐसा ही किया, वो ही ऐसी, तो समझो कि मेरा क्या किया? कीर्तन भजन किया। तो जिस दिन ऐसा किसी ने किया तो योग में बैठेंगे तो बाबा को, बाबा आज आपने बहुत अच्छा भजन मंडली भेजी थी, उन्होंने बहुत अच्छा मेरा भजन गाया, फिर कल भी किसी को भेज देना। तो ऐसी बातें सुनने के बाद आपको कभी चिंतन व्यर्थ नहीं चलेगा। तो इसीलिए अगर व्यर्थ से मुक्त बनना है, निगेटिव बातों को क्या बना दो? पॉजिटिव। क्योंकि इन बातों से हमारा फायदा है। अगर कोई करता भी है तो कोई बात नहीं, तब हम व्यर्थ से मुक्त बनेंगे। और जितना हम व्यर्थ संकल्प से मुक्त बनेंगे उतना हमारी खुशी, वो खुशी कभी भी कोई छिपा भी नहीं सकता, उसको दबा भी नहीं सकता, खुशी कोई भी छीन नहीं सकता। और जो ऐसा खुशनुमा है वही धैर्यचित होगा, वही शांतचित होगा, वही शुद्ध वायुमंडल में शुद्ध वाइब्रेशन फैला सकता है, वही दूसरों को शांति का अनुभव करा सकता है, वही अचल अडोल रह सकता है। अगर अंदर व्यर्थ है, उसको डर होगा, भय होगा, वो सोचेगा मेरा क्या होगा, मेरा कैसा होगा, और संकल्प बढ़ते जाएंगे। इसीलिए बाबा कहते बच्चे, वर्तमान समय व्यर्थ से मुक्त बनने की आवश्यकता है। और जितना व्यर्थ से मुक्त बनेंगे उतना आपका चेहरा सेवा करेगा। इसलिए 4-5 बातें बताई। वैसे तो बातें तो बहुत हैं, लेकिन इन 4-5 बातों का भी अभ्यास करेंगे तब भी हम सदा व्यर्थ से मुक्त हल्के बनेंगे। और जो हल्का है उसको कहेंगे फरिश्ता। फरिश्ता मतलब ऐसा नहीं कि हमें कोई पंख आएंगे, वो व्यवहारों में हल्का, वो चलते समय भी हल्का। जो भारी है उसको कहेंगे देहभान। उसका मन भी हल्का, उसकी बुद्धि भी हल्की, उसकी दृष्टि भी हल्की, वृत्ति से भी वो हल्का होगा। और जो हल्का है वही ऊपर उड़ सकता है। इसीलिए अगर मुझे फरिश्ता बनना है, फरिश्ता स्थिति की अनुभूति करनी है, सारा दिन हमें परिस्थितियों में, कर्मों में अपने मन को हल्का रखने की आवश्यकता है। जिसका मन कर्मों में, परिस्थितियों में हल्का रहता है, जब वो योग में बैठेगा उसका ही मन परमधाम में, अव्यक्त वतन में
टिक सकेगा। नहीं तो कई भाई बहन कहते हैं जब हम योग में बैठते हैं तो मेरा मन ऊपर जाता ही नहीं। एक लोहे का मन लेकर के ऊपर फेंक हो जाएगा, लोहे का मन ऊपर कैसे जाएगा? इसी तरह जिसने अपने मन को मन बनाया, भारी बनाया, भारी मन ऊपर उड़ नहीं सकता। इसीलिए हमें क्या करना है, अपने मन को हल्का रखना है। और मन को हल्का रखने के लिए यह अशरीरी स्थिति। दूसरी बात बताई ड्रामा की बात, ड्रामा कल्याणकारी है। तीसरी बात बताई अगर हमको हल्का बनना है, व्यर्थों से मुक्त बनना है, मेरे जीवन के हर विघ्नों में भी मेरा कल्याण है, निगेटिव बातों को पॉजिटिव में लाना है, तब जाकर के हम व्यर्थों से मुक्त सदा फरिश्ता स्थिति का अनुभव लाइट हाउस माइट हाउस बन सकते हैं। क्योंकि जो व्यर्थों से मुक्त हैं वही लाइट हाउस और माइट हाउस, उसके पास जो व्यर्थों से मुक्त है उसके पास गुण और शक्तियां उसके इर्द गिर्द में रहेगी। जो व्यर्थों से मुक्त है सहन शक्ति, इसके साथ साथ और भी शक्तियां और दैवी गुण भी साथ में रहेंगे। और जिसके जीवन में गुण और शक्ति हैं वो स्वयं को मास्टर सर्वशक्तिवान लाइट माइट अनुभव कर सकता है। इसलिए यही वर्तमान समय का हमारा पुरुषार्थ है, व्यर्थों से मुक्त। कुछ भी जाए लेकिन हमारी खुशी न जाए। ओम शांति।